Hey guys, this is your friend Krishna Lohan, and I have brought a answer sheet for you that you can take any idea from this. You have to see this file. As you can say that this is answer book is confirmly related to your exam. Here I have written many impressive answers of any questions. You can see that the questions from your book. Okay, here you can see every pattern of the exam, like starting of the answer and from which conclusion it is going to be, and like that. This is the answer sheet of your political science question paper. Okay, how to write and how much to write, the all things are necessary in the question paper. You have to guide from here. Okay, see there द फर्स्ट क्वेश्चन इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में आलोचनात्मक ही आएगा मैक्सिमम। देखिए यहाँ से आप शुरुआत कीजिए क्वेश्चन को, किस तरह से लिखा हुआ है और क्या हाइलाइटिंग वर्ड इसमें डाले हुए हैं आप देख सकते हो। सारा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो है ब्लू पेन से लिखी हुई है, कुछ इसमें शब्द जो हैं ब्लैक पेन से हाइलाइटेड हैं, और अगर आप इनको हाइलाइटेड करते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉइंट्स को कैसे डेकोरेट करना है ये आपका खुद का जो है इंटरेस्ट है। यू कैन सी देयर द फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर, यानी आपको ये मैथमेटिकल टाइप लिखना है। सेकंड है इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको अपना नाम लिखना है जो आपके रोल नंबर में एग्जैक्ट वैसे आपका पेपर जो भी है पॉलिटिकल का है जैसे यहाँ पे वो लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, यानी आपने 30 में से जितने पेजेस लिखे हैं वो लिखने के बाद जो लास्ट मान लीजिए कि आपने 27 26 ऐसे पेज लिखे हैं, तो जो उसके बाद जो ब्लैंक पेज आएगा उसको आपको एंड शीट के नाम से जो है लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन की है। अब इसमें रोल नंबर के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट है इन द वर्ड्स, यू हैव टू राइट हियर लाइक इफ़ योर रोल नंबर इज़ 198 तो यू शुड राइट हियर ONE 1 and 9 NINE. So this is the pattern you have to follow. Class semester, BA first semester, code of paper. This is mentioned in your admit card, like PS21 or one is in bracket ऐसे. Sign of the student you have to write or you have to sign here. I'm scrolling every answer sheet page, like you can see here. Just a minute, you can see here the sign of candidate. You have to sign here. Every page contains your sign. Okay, like this. दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपका यह चल रहा है। किस तरह से आपको क्या पॉइंट्स में इनको डालना है, ये जो मेन चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें होती है वो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ देखिए, अब इसमें एक बात ये भी है कि हर एक जो आंसर शीट के पेज पर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर, जैसे कि फर्स्ट पेज पे मेंशन किया था आपने यहाँ पे, और कोड ऑफ पेपर यानी कि आपके पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपके कोड का पेपर दिया हुआ होगा। कोड और सेट में डिफरेंस होता है, सेट ABCD होते हैं और कोड जो होता है जो आपके सब्जेक्ट से लेफ़्ट साइड लिखा होता है।
यहाँ मैं क्वेश्चन को स्क्रॉलिंग डाउन करके दिखा रही हूँ। हर एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं, आप इनको देखिए और अटैम्प्ट कीजिए। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट आप करेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आपको अच्छे से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो मैं इनको स्क्रॉलिंग डाउन किए जा रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत निष्कर्ष, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है निष्कर्ष पे, यानी कि हर एक क्वेश्चन की, जैसे कि आपके 16 नंबर के क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे भूमिका के साथ स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग करनी है आपको निष्कर्ष के साथ। ओके, इसमें देखिए अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति वाला क्वेश्चन आ गया है इसमें, कि आप आर्टिकल में किसका उनको उल्लेख मिला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल से होती है। सारी चीज़ें आप ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कीजिए और बाकी अदर थिंग्स आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। भूमिका शुरू हो गई है यहाँ से, आप एक एक पेज की शक्तियाँ और उसके कार्य हैं, कार्यकाल है या फिर संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ये चीज़ें आप देखिए यहाँ पे। मंत्रियों को हटाने की शक्ति, विभागों का बंटवारा करते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, विभिन्न विभागों के बीच कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। एग्जैक्ट ये चीज़ें आप मेंशन कीजिए उसमें, अपनी बुक से और अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। ये तो सिर्फ आपको एक गैस है, लेकिन इस गैस को भी अगर आप तैयार कर लेते तो भी आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर जो है बेस्ट जाएगा, क्योंकि इसमें भी मेन ही चीज़ें लिखी गई है। राष्ट्र का नेता होता है, सदन का नेता होता है, दल का नेता होता है और राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे निष्कर्ष आ जाता है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है इनको, प्रधानमंत्री विदेश नीति बनाते हैं। निष्कर्ष फिर एंडिंग, इसमें एंडिंग में कोई अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि यहाँ एंडिंग में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा जाता है। आइडिया ले सकते हो आप अगर आपको और बेस्ट अपना अटैम्प्ट करना है इसमें। यहाँ पे आ गया अब लोकसभा के लिए भूमिका तैयार कीजिए, चुनाव का ढंग बताइए, योग्यताएं बताइए, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। फिर यहाँ पे देखिए लाभ के पद से छूट मिलनी चाहिए, जैसे कि जो भी किसी अगर जॉब पे है तो उसको छोड़ के वो लोकसभा के मेंबर की योग्यता प्राप्त करें। जन प्रतिनिधि अधिनियम, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। स्पेलिंग एरर मिल जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंग्लिश मीडियम पर्सन के लिए हिंदी लिखना थोड़ा टफ होता है। भूमिका ओके, संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन, अधिवेशन, कार्यकाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप देख सकते हो। फिर इसकी शक्तियाँ और कार्य आ जाती हैं लोकसभा की, वैधानिक शक्तियाँ, इसके संसद के सदस्यों का विशेषाधिकार, इनके पास क्या होता है कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, सजा नहीं हो सकती इनको, इस तरह से बातें, संरक्षण दिया जाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं, इंग्लैंड की तरह हमने इसको लिया है। वित्तीय शक्तियाँ होती है, लोकसभा में ही सारे बिल पेश होते हैं, वित्तीय बिल जो होता है सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। फिर इसके यहाँ पे आ जाते हैं न्यायिक शक्तियाँ, चुनाव संबंधी शक्तियाँ। अगर मैं कहूँ आप यहाँ से क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो भी आपका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें लिखी गई हैं। आप सिर्फ अपने स्पेलिंग्स के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हो जाती है टफ। भूमिका, अब ये सर्वोच्च न्यायालय की रचना, भूमिका और कंक्लूजन कंपलसरी है लिखना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को अलंकृत करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, नोट डाउन फ्रॉम हियर।
अलग से डिफ़ाइन करना, पॉइंट बनाना, फिर 1 बाय 1 गैप रखना, बहुत ही इम्प्रेसिव आंसर शीट तैयार करना हर किसी को नहीं आता है। यही एक डिफरेंस होता है, जो नंबर ज़्यादा आते हैं जिसके, तो उसको इसी चीज़ की गट्स होते हैं, सीखते हैं वो। इन चीज़ों से ही नंबर्स में डिफरेंस आता है, मेरिट बनती है जिसकी। बच्चे बोलते हैं कि मैंने भी तो सेम ही चीज़ लिखी थी, इसको ज़्यादा नंबर कैसे मिल गए। तो लिखने का तरीका भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम उठा के लेंथ दे दें किसी भी चीज़ को, उसमें काम की चीज़ ना लिखें और उसको इम्प्रेसिव तरीके से ना लिखें, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बाध्य हो जाती हैं, नंबर हमारे वहाँ पे चले जाते हैं। आपको 5 में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, और 4 की लेंथ में मेरे हिसाब से आपको 5 या 6 पेज तो रखनी ही है एटलीस्ट, कम से कम, अगर आप 16 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो। ये जो क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय का चल रहा है, निष्कर्ष आ जाता है इसका, निष्कर्ष डालना ना भूलें। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं, ऑप्शनल आएंगे 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट पेज रहेगा आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ 28 अटैम्प्ट किए हैं और ये 29 पेज नंबर है, इस पे लिखेंगे आप एंड ऑफ द पेपर, यानी कि एग्ज़ाम आपका यहाँ पे आंसर शीट यहाँ पे आपकी जो है ख़त्म होती है, यानी आपने अटैम्प्ट कर लिया है। अब इसको आप भी मेंशन करेंगे साथ में जब आप PDF जो है बनाने जाएंगे। पेज नंबर 29 है, यानी यहाँ तक मैंने अटैम्प्ट किए हैं, यानी हर क्वेश्चन के लिए मैंने 5.5 या 6 जो है पेजेस लिए हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पॉलिटिकल का, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी।